नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज 11वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़े हैं। इनकी कीमतों के बढ़ने से परेशान आत्माओं से एक प्रश्न है, परेशान आप हैं तो प्रदर्शन दूसरा क्यों करे? वैसे दूसरे को भी करना चाहिए, लेकिन यह सवाल इस संदर्भ में है कि कई लोग लिख रहे हैं कि विपक्ष कहां है, जैसे तेल के दाम विपक्ष के प्रदर्शन ना करने के कारण बढ़ रहे हों। जब भी तेल के दाम बढ़ते हैं विपक्ष की खोज बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई विपक्ष ने कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं किया, या जनता के बीच ही यह मुद्दा नहीं है, या फिर मीडिया जनता के बीच जाना ही नहीं चाहता है? कई लोग तो इस अधिकार से पूछते हैं जैसे पेट्रोल की कीमतों का विरोध करने के लिए घर से निकल पड़े थे, रास्ते में लोगों की भीड़ जमा थी, मगर कोई विपक्ष का नहीं मिला तो घर लौट आए। दूसरा संकट इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकाल करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। उन्हें चिंता नहीं है, और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। इंडिया में कोई भी किसी को उल्लू बना सकता है, बेचारों को कोई आइडिया ही नहीं है। आइडिया है तो दादा जी। कथा सुननी है कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। अच्छा, कहा था ना, कहा था ना। चल झूठा। डीजल का क्या हुआ? इंडिया में कोई भी किसी को उल्लू बना सकता है, बेचारों को कोई आइडिया ही नहीं है। आइडिया है तो दादा जी, इंटरनेट में तो लिखा है कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे, या 75-80 दिलाने वाले? उल्लू मत बनाओ। उल्लू बनाओ। मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। मंत्री जी, रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है, और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। आप ही गए पिछले इलेक्शन का उल्लू बनाविंग। देखिए, ये जुमला है, इनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। हृदय को गहरी चोट पहुंचती है, बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है। जनता समर्थन न करे, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, जिसके पास जो साधन था उपयोग किया, झूठ जितने फैलाने थे फैलाए। उसका श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है। जानते हैं ना कौन है वो? कौन है? लेकिन देश की जनता ने
पहले से ज्यादा आशीर्वाद दे दिए। तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये क्या मतलब हुआ? हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए। पेट्रोल डीजल के दाम पर क्या कहेंगे, क्योंकि वो लोगों को परेशान आज गडकरी साहब ने बोला है कि इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है 2 साल का टारगेट उन्होंने रखा है, तो फिर तो बिना डीजल पेट्रोल के ही चल जाएगा काम। और जहां तक हो सके, जैसे मैं सुबह 5 किलोमीटर दौड़ लगाता हूं, साइकिलिंग करता हूं, तो जो आस पड़ोस के जो अपने ऑफिस है ना, लोग साइकिल वाला ट्रेंड शुरू कर दे, इससे हेल्दी भी रहेंगे और सरकार को भी जितना हो सके इसको थोड़ा लोगों को कम से कम मूल्य में दे, उतना ही अच्छा। बिल्कुल आप अपील कर रहे हैं, क्योंकि सेंचुरी लगा चुका है बाबा रामदेव कई जगह तो पर आगे पेट्रोल कम के से दाम। कम सेंचुरी से ऊपर तो ना जाए, और जितना हो सके। देखो, सरकार चलाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स भी चाहिए, हम ये मानते हैं। टैक्स कलेक्शन हो सकता है, अलग अलग इंडस्ट्रियां काफी कमजोर पड़ी, उससे थोड़ा कम भी हुआ, तो सरकार ने उसका एक विकल्प, उससे वहां से रेवेन्यू, देखो देश तो चलाना उनको भी, अलग अलग मंत्रालय भी चलाने हैं, पुअर रिलीफ के भी काम करने हैं, और देश की सुरक्षा के भी काम करने हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा सरकार से कि उतना ही जेब की, लोगों की जेब से पैसा निकालो जितना अखरे नहीं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का मीम आपने देखा, उन्होंने कहा अगर बाबा रामदेव से आप लोग योगा सीख ले, शीर्षासन सीख ले, तो वो रेट जो 90 दिखाई दे रहा है वो 6 लीटर दिखेगा। देखो, मैंने भी कहा था कि अब जब भी मैं कोई पोस्ट डालता हूं सोशल मीडिया पे, सबसे पहले ये प्रश्न आता है, बाबा जी 35 रुपए पेट्रोल कब दिला रहे हो? जी बिल्कुल, 2014 से पहले का बयान। मैंने ये अपने आंदोलन के दौरान कहा था कि सारे टैक्स खत्म कर दिए जाए डीजल पेट्रोल से, तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल मिल सकता है। अब शायद वो दिन भी देखने को आ जाए जब दूसरी जगह से टैक्स कलेक्शन अच्छा हो जाए, तो इसके ऊपर से टैक्स हटा देंगे तो 35-40 भी मिल सकेगा, और तब तक शायद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी बन जाएंगे, तो महंगाई की मार से भी लोगों का बीपी नहीं बढ़ेगा। बाकी अनुलोम विलोम शीतकारी तो हम करवाते हैं। जी, किसान आंदोलन पर क्या कहेंगे बाबा रामदेव, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरीके से आम लोग भी परेशान हो रहे हैं और गतिरोध लगातार बरकरार है। जन्म से कृषक पुत्र हूँ, किसान का बेटा हूँ, कर्म से योगी हूँ, कर्मयोगी हूँ, इस देश के लिए उपयोगी भी हूँ। किसानों का गतिरोध खत्म होना चाहिए, और 2 कदम सरकार को, 2 कदम किसानों को आगे बढ़ना चाहिए, और इससे अपयश हो रहा है भारत का भी। और जिस तरह से लाल किले की भी घटना हुई, किसी भी प्रकार की इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके और किसान और हिंदुस्तान दोनों की हिफाजत ठीक से हो, इसके लिए इसका शीघ्र समाधान होना चाहिए। मैंने तो एक बार यहाँ तक भी कहा था कि आवश्यकता पड़े तो टिकैत साहब का तो पूज्य आचार्य जी ने भी उपचार किया है। मैं उनके जो है गांव में सिसोली में खुद एक 50-60 हज़ार लोगों का कार्यक्रम खुद करके आया हुआ हूँ। ये जो है नरेश टिकैत जी, जो इनके बड़े भाई हैं राकेश टिकैत जी के, राकेश टिकैत जी, ये तो हमारे कार्यकर्ता की तरह, एक फैमिली मेंबर की तरह मैं भी बात कर सकता हूँ, लेकिन संवाद से ही समाधान निकलेगा। हाँ, जरूर इसमें एक बड़ा हेडल है, कुछ राजनीतिक लोग नहीं चाहते कि इसका समाधान निकले, तो थोड़ा सा एक इस तरह से रास्ता निकलना चाहिए जिससे कि किसानों की भी समस्याओं का समाधान हो। देश में जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि कुछ एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो, वो भी हो जाए, और दिल्ली वाले परेशान ना हो और देश भी बदले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।